दोस्तों आए दिन किडनी से रिलेटेड बीमारियां आम होती जा रही हैं, चाहे वो किडनी के फिल्ट्रेशन रेट में प्रॉब्लम हो, चाहे बार बार पेशाब का लगना हो, चाहे यूटीआई इन्फेक्शन हो, मतलब पूरा यूरिनरी ट्रैक का इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमन और आम होता जा रहा है। तो एक तरह से देखा जाए तो इसके पीछे का कारण बहुत भयानक है कि हम हर चीज़ में जो दवाएँ लेते हैं वो अंग्रेज़ी दवाएँ होती हैं और वो किडनी के सेल्स को ज़बरदस्ती फोर्सली वो करके कई सारी दवाएं हार्मफुल और नुकसानदेह होती हैं किडनी के लिए। और एक टाइम ऐसा आता है कि आप यूटीआई के प्रॉब्लम के साथ साथ किडनी का जो जीएफआर रेट होता है वो काफ़ी कम हो गया होता है और उसके साथ साथ किडनी फेल्यूर की तरफ चला जाता है। आजकल 25 से 30 साल, 35 साल, 40 साल के एज तक के लोगों तक को भी किडनी की परेशानी और समस्या आने लग रही है। तो आप लोग से इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का सेवन ना करें। ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी टाइम आ जाए तो आप लिया करिए, अदरवाइज़ ना लिया करिए। तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं हकीम वासी, बीओएमएस ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, और आप देख रहे हैं हेल्थ सूचना को। लाइक और सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो देख लीजिएगा। अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब दोनों कर दीजिएगा। और अगर आपके मन में भी कोई इस तरह का बात और विचार चल रहा हो तो आप ज़रूर मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आज तक आपको एक सवाल है आपके लिए कि अभी तक आपको यूटीआई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और उसका इलाज, ट्रीटमेंट क्या लिया आपने, ये भी बताइएगा। ये आज का जो वो है वीडियो है वो किसी एक सज्जन के कमेंट पर निर्धारित है, बेस्ड है कि उन्होंने एक पूछा था और इसका जवाब मुझे बेहतर लगा कि आप सारे लोगों के सामने शेयर किया जाए कि अगर इस तरह की प्रॉब्लम हो तो क्या किया जा सकता है। उन्होंने जो सवाल पूछा वो वाकई में बहुत ही अच्छा सवाल है और इस तरह के सवाल मेरे लिए बहुत खुशी की बात होती है कि बहुत सारे लोग इससे नॉलेज लेते हैं। आप सवाल सुनकर वाकई में आप सुनेंगे कि इसमें नई नई चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं। सवाल करने वाले ने किया है, आपको स्क्रीनशॉट मिल जाएगा ऊपर। किडनी के जीएफआर को बढ़ाने के लिए, किडनी के जीएफआर को बढ़ाने की और क्रिएटिनिन के लेवल को कम करने के लिए विदाउट शुगर कोई मेडिसिन बताएं जो किडनी का फिल्ट्रेशन रेट स्ट्रॉन्ग कर दे। आप समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझने में दिक्कत आएगा। अब मैं समझाता हूँ इसका मतलब क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी है जी। किडनी के जीएफआर रेट जिसको बोलते हैं, ये है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ये क्या होता है? ये जब आपकी किडनी बेहतर तरीके से काम कर रही होती है, सही तरीके से काम कर रही होती है, तब ये इसको चेकअप कराने पर जीएफआर रेट 100% आता है, यानी आपकी किडनी बिल्कुल ठीक ठाक है और 100% वर्किंग में है। लेकिन 60 से ऊपर भी अगर किसी का है तो उसको सही माना जाता है। 60 से ऊपर भी अगर किसी को 60% से लेकर 100% तक सही रेशियो माना जाता है। लेकिन अगर किसी का किडनी का जीएफआर रेट 60 से नीचे है तो उसको किडनी डिजीज़ में कंसीडर करके चला जाता है। लेकिन अगर किसी का जीएफआर रेट 15 के आसपास या उससे भी नीचे है तो समझिए कि वो क्रोनिक किडनी डिजीज़ है और किडनी फेल्यूर की तरफ जा रही है। तो ये हुआ। अब जीएफआर रेट कैसे निर्धारित करते हैं या कैसे पता लगाते हैं कि जीएफआर रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किसी आदमी का, किसी पर्सन का कितना है? तो इससे पहले तो आप जहाँ पर भी जाइएगा इसको चेकअप कराने के लिए, या डॉक्टर जो भी डायग्नोसिस बनाएगा उसके प्रति जो है ब्लड का सैंपल लिया जाएगा। और ब्लड के सैंपल के साथ साथ 3-4-5 फैक्टर ऐसे भी हैं जिसको कंसिडर किया जाएगा, जैसे कि किसी का वेट कितना है, किसी की एज कितनी है, मतलब किसी जो आदमी गया है उसका एज कितना है और उसका वज़न कितना है और वो मेल है या फीमेल है। उसके अलावा क्रिएटिनिन का लेवल क्या है। ये सारी चीज़ें देखने के बाद, समझने के बाद जीएफआर रेट को निर्धारित किया जाता है। किसी एक चीज़ से नहीं बल्कि 4-5 पैरामीटर को देखते हुए इस फॉर्मूले पर निकाला जाता है कि किसी का जीएफआर रेट क्या है। तो और जिन लोगों का भी किडनी में प्रॉब्लम होता है उसमें बेसिकली एक चीज़ कॉमन पाई जाती है कि क्रिएटिनिन का लेवल, सीरम क्रिएटिनिन जब आप चेक कराते हैं लेबोरेटरी में जाकर तो उसका हाई मिलता है। अच्छा, अब देखते हैं सीरम क्रिएटिनिन क्या है, उसका नॉर्मल लेवल क्या है, जिससे आपको पता चले या आप भी कभी अपने हेल्थ की सूचित करते हुए, मतलब अपने हेल्थ की फिक्र करते हुए जाकर अगर टेस्ट कराना चाहें कि भाई मेरा क्रिएटिनिन का लेवल क्या है, कहीं मेरा किडनी फेल्यूर की तरफ तो नहीं जा रहा, तो आप जाके करा सकते हैं सीरम क्रिएटिनिन का टेस्ट। और वो 100 से 150 या 200 के अंदर हो जाता है और बढ़िया लैब पर जाइएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो इसमें नॉर्मल रेंज क्रिएटिनिन का जो लेवल होता है, नॉर्मल रेंज जिसको कहते हैं, वो कई सारी जगहों पर अलग अलग लिखा हुआ है, लेकिन एक नॉर्मल कंसिडरेशन में बता के चल रहा हूँ। 0.74 मिलीग्राम पर डेसीलीटर 1.34 तक के अंदर में है तो नॉर्मल रेंज माना जाता है। लेकिन किसी का 1.7 चला गया, 1.8 चला गया, 2 पॉइंट तक चला गया, 3 पॉइंट चला गया क्रिएटिनिन का लेवल, तो समझिए कि गड़बड़ वाली बात है। आप समझ रहे हैं ना बात? मैं पैरामीटर्स ऊपर डाल दूंगा, आप देख लीजिएगा। ज़्यादातर जो किडनी फेल्यूर की शिकायतें हैं उसमें क्या होता है कि सीरम क्रिएटिनिन का लेवल जो है वो 14 पॉइंट, 15 पॉइंट, 17 पॉइंट तक चला जाता है। मैंने पैरामीटर्स क्या बताया? 0.74 से लेकर, मतलब 0.74 कितना है? 1 पॉइंट से भी बहुत 25 पॉइंट, 26 पॉइंट कम है। तो 0.74 से लेकर 1.34 तक
या ओवरऑल अगर मानकर चलते हैं तो 1.40 तक ले लीजिए, तो इतना रहना चाहिए। लेकिन किडनी फेल्यूर वाले पेशेंट में ये हाई रहता है, 13, 14, 15 पॉइंट, 16 पॉइंट तक चला जाता है। अच्छा, इसमें क्या होता है, किडनी जो है पेशाब करना, समझिए कि फ़िल्टर करना पेशाब को या ब्लड की छनाई करना बहुत कम कर देता है, बिल्कुल भूल जाता है कि हमारा यही काम है। ठीक, तो ये आप समझ गए कि GFR रेट क्या होता है, इसका फुल फॉर्म ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है, और ये किन किन चीज़ों पर निर्धारित होता है, कैसे इसको एस्टिमेट किया जाता है, अंदाज़ा लगाया जाता है कि कितना % किसी का किडनी फंक्शनिंग है। और दूसरा सीरम क्रिएटिनिन के बारे में मैंने बता दिया। और तीसरा इसमें जो है किडनी अपना फंक्शन बिल्कुल भी नहीं कर पाता है, तो जो भी ब्लड में टॉक्सीमिया या मतलब जहरीले पदार्थ होते हैं जो छन के बाहर जाना चाहिए, वो ब्लड के अंदर ही रह जाता है, शरीर के अंदर रह जाता है, और उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत जल्दी आने लगता है। तो इसका एक इलाज मॉडर्न में इसके तौर पर है कि आप जाएं और जाकर क्या करा लें, डायलिसिस करा लें। और डायलिसिस का खर्च जो है समझिए कि अगर किसी का महीने में 4 बार है तो उसकी तो ऐसे ही बैंड बजी हुई है बेचारी की, और कहाँ कहाँ लगेगा, कितने कितने नसों में जाएगा, और कितने, क्योंकि एक नस में लगाए रखने की वजह से वो ब्लॉक हो जाता है, फिर दूसरे में लगाया जाता है। तो बेसिकली ये आर्म में लगाया जाता है, हाथ में, बाजुओं में लगाया जाता है, दोनों तरफ से। एक तरफ से ब्लड निकल रहा होता है और दूसरी तरफ से मशीन में छन कर दूसरे बाजू में जो है आपको साफ खून लगा दिया जाता है, ताकि जो है मशीन के द्वारा छनी हुई चीज़ जो है बॉडी के अंदर फिर से चली जाए। तो ये एक लंबा प्रक्रिया है, और हर आदमी इसको कॉस्ट इफेक्टिव नहीं कहा जा सकता, हर आदमी लंबे समय तक इसको नहीं किया जा सकता है। तो ये बड़ी परेशान कुन मामला है, आदमी पूरा पूंजी लगा देता है इसमें। तो उन्होंने पूछा है कि बिना शुगर के कोई ऐसी दवाई बताएं जिसमें शुगर ना हो और GFR रेट भी हाई हो जाए और क्रिएटिनिन का लेवल भी कम हो जाए। तो आप सवाल समझ सकते हैं कि एक सवाल में कितने सवाल हैं। तो चलिए दोस्तों, हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अभी तक आपको वीडियो अगर पसंद आ रही होगी तो लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा चैनल सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे ज़्यादातर बात करता है, लेकिन किडनी उसका एक अहम हिस्सा है, और जिन्होंने भी पूछा उसको मैं अहमियत दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत अच्छा सवाल है और आने वाले टाइम में काफ़ी सारे लोग किडनी के मरीज़ होने वाले हैं। तो चलिए अब कुछ ट्रीटमेंट की तरफ हम बात कर लें। तो सबसे पहले तो मैं 2 दवाएं ऐसी बताऊंगा जो शुगर फ्री, मतलब जिसमें शुगर नहीं है, और एक दवा मैं शुगर के साथ बताऊंगा, क्योंकि उसका बदल अभी तक मेरे नज़र में आया नहीं है कि मतलब उसके बदले में दूसरी दवा कोई अच्छी काम करे और वो शुगर लेस हो, शुगर उसमें ना हो, तो वो मेरे नज़र में नहीं है। तो इस वजह से फ़िलहाल मैं जो बता रहा हूँ, अगर शुगर कंट्रोल में है तो उन्हें एक दवाई गुर्दा स्क्रीन पर मैं दे दूँगा। दवाई गुर्दा हर्मस की तरफ से आता है, ये हर जगह नहीं मिलेगा, आपको ऑर्डर करके मंगाना पड़ेगा हर्मस कंपनी से। दवाई गुर्दा 6 ग्राम BD आप ले सकते हैं, लेकिन लेने से पहले किसी बेहतर, मैं एक जानकारी अवेयरनेस दे रहा हूँ, इसको आप डायग्नोसिस मत समझिएगा, इसलिए किसी न किसी सलाहकार, किसी न किसी डॉक्टर, बेहतर डॉक्टर से मिलकर सिचुएशन बताकर आप इन दवाओं को ये कीजिएगा, लेना स्टार्ट करिएगा। दवाई गुर्दा 6 ग्राम BD हर्मस कंपनी का, और शरबत बुजूरी बारिद या मोतलिब, दोनों में से कोई भी चल सकता है। ये शरबत बुजूरी शुगर फ्री में आता है, दिल्ली कंपनी की तरफ से, वो ले सकते हैं। 20 ml TDS 3 टाइम ले सकते हैं। और तीसरी दवा मैं बताऊंगा जवारिश ज़रूनी बनुस्खा कलां, जवारिश ज़रूनी बनुस्खा कलां, ये सब स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा। 6 ग्राम OD, मतलब 1 टाइम देना है। तो फिर से देख लीजिए, दवाई गुर्दा 6 ग्राम BD, मतलब सुबह शाम खाली पेट, और शरबत बुजूरी मोतदिल शुगर फ्री दिल्ली कंपनी की तरफ से आता है, 20 ml 3 टाइम देना है, सुबह दोपहर शाम। और तीसरी दवा जो है जवारिश ज़रूनी बनुस्खा कलां, 6 ग्राम 1 टाइम देना है पूरे दिन में। इंशाअल्लाह इससे जो है फिल्ट्रेशन रेट बेहतर से बेहतर होने लगेगा और क्रिएटिनिन का लेवल काफ़ी कम हो जाएगा इन सारी चीज़ों से, क्योंकि ये जो है किडनी को अपना फंक्शन फिर से याद दिला दी, भाई तुम्हारा काम जो है ब्लड की छनाई करना है और जो टॉक्सिक पदार्थ हमारे ब्लड में है उसको निकाल के बाहर करना है। तो इससे थोड़ा बहुत काम बनने लगता है। आप इनिशियल स्टेज में किसी बेहतर डॉक्टर से मिलकर, सलाह लेकर, मशवरा लेकर, सारी चीज़ें, सारे रिपोर्ट्स वगैरह दिखाकर उसके बाद आप अपना जो है इलाज करवा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और आपके दिल में भी किसी तरह का कोई कमेंट हो तो आप जल्दी से हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और इस वीडियो पर कम से कम 100 लाइक तो दे ही देना दोस्तों, क्योंकि ये थोड़ा सा रिसर्च वाला था और आप लोग को समझाने में भी दिक्कत हुई, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।